दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने हमेशा से बहुजन समाज को झकझोरा है। आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्रह्मा को क्यों कहा कि वह अपनी ही बेटी से बलात्कार करने वाला है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान हैं, लेकिन जब बाबा साहेब ने धर्म ग्रंथों को गहराई से पढ़ा तो उन्होंने कई ऐसे सच सामने रखे जिन पर लोग बात करने से भी डरते हैं। इस वीडियो में हम उसी सच को समझेंगे और जानेंगे कि बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाबा साहब के नाम पर आप कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहे। इस चैनल पर शाम को 6 बजे वीडियो आती है। आप डेली शाम को 6 बजे इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और अपने समाज के बारे में और बाबा साहब के बारे में वीडियो के माध्यम से अच्छे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज को जगाने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे पहले यह तय किया कि अगर लोगों को सच दिखाना है तो धर्म और उसके ग्रंथों की गहराई से पढ़ाई करनी होगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ राजनीति तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पुराण, वेद, उपनिषद, मनुस्मृति और अन्य धार्मिक किताबों को बार बार पढ़ा और उनके हर शब्द का अध्ययन किया। अम्बेडकर का कहना था कि अगर किसी समाज को आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले उस जाल को समझना होगा जिसमें वह फंसा हुआ है। यही कारण था कि उन्होंने धर्म की कहानियों और कथाओं को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा, न कि अंधविश्वास से। बाबा साहेब ने बार बार कहा कि जो भी हमें बताया गया है वह हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं है। हमें खुद से पूछना होगा कि आखिर इन कथाओं का असली मतलब क्या है और क्या यह सच में हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। इसी सोच के कारण उन्होंने कई ऐसी सच्चाइयों को उजागर किया जिन पर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों के गुलाम बने रहेंगे। यही वजह थी कि बाबा साहेब ने धर्म ग्रंथों में लिखी उन कहानियों को भी पढ़ा जिन्हें लोग पवित्र मानते हैं, लेकिन जिनमें छुपा हुआ सच इंसानियत और नैतिकता के खिलाफ जाता है। इसी गहरे अध्ययन ने उन्हें यह कहने की ताकत दी कि कई देवताओं की कथाएं इंसान को झूठी भक्ति और अंधविश्वास में फंसाए रखने के लिए बनाई गई हैं। जब बाबा साहेब ने इन ग्रंथों को गहराई से पढ़ा तो उनमें लिखी एक कहानी ने उन्हें सबसे ज्यादा झकझोरा, और वह थी ब्रह्मा और उनकी ही उत्पन्न की हुई बेटी की कथा। पुराणों में साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी पर आकर्षण दिखाया और उसे पाने की कोशिश की। कहीं इस बेटी को सरस्वती कहा गया तो कहीं शत्रुपा, लेकिन नाम चाहे जो हो, सच यही था कि एक पिता ने अपनी ही संतान की ओर बुरी नजर डाली। ब्रह्मा ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि बेटी बार बार उनसे बचकर भागती रही, लेकिन फिर भी वह अपनी वासना पर काबू नहीं रख सके। यह कहानी खुद धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है और बाबा साहेब ने इसे लोगों के सामने रखकर सवाल किया कि अगर कोई अपनी ही बेटी को पाने की कोशिश करे तो उसे भगवान कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह इंसानियत और नैतिकता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है और ऐसे चरित्र को भगवान का दर्जा देना समाज की सोच को कमजोर बनाना है। अम्बेडकर का कहना था कि यह केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह दिखाती है कि धर्म के नाम पर कैसी कैसी बातें लोगों को मानने पर मजबूर कर दी गईं। उन्होंने कहा कि अगर समाज इन झूठी कथाओं को सच मानकर चलता रहेगा तो औरतों का सम्मान कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही कारण था कि बाबा साहेब ने इसे सीधे सीधे अपनी बेटी से बलात्कार करने वाली सोच कहा और लोगों को सच का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब ने साफ कहा कि यह पूरी घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज में फैले अंधविश्वास और गलत परंपराओं का जीता जागता सबूत है। क्योंकि जब लोगों को बचपन से यह सिखाया जाएगा कि भगवान ने भी अपनी बेटी पर बुरी नजर डाली तो यह सोच उनके दिमाग में बैठ जाएगी कि औरत की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। अम्बेडकर ने इसे सबसे बड़ा धोखा बताया और कहा कि अगर हम इन कहानियों पर आंख मूंद कर विश्वास करते रहेंगे तो हम कभी इंसानियत की असली राह पर नहीं चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्म का असली मकसद लोगों को सही रास्ता दिखाना और समाज में बराबरी लाना होना चाहिए, लेकिन जब खुद ग्रंथों में ऐसी अनैतिक बातें लिखी हों तो वे इंसान को केवल गुलाम और कमजोर बनाने का काम करते हैं। बाबा साहेब का कहना था कि हमें हर उस चीज को चुनौती देनी होगी जो इंसान और इंसानियत के खिलाफ हो, चाहे वह कितनी भी पुरानी या पवित्र बताई गई हो। यही वजह थी कि उन्होंने ब्रह्मा की इस कहानी को सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि औरतों के सम्मान और सुरक्षा पर सीधा हमला बताया और कहा कि ऐसी मान्यताओं को मानना अंधविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है।
बाबा साहेब ने आगे यह भी बताया कि इन कहानियों का सबसे बड़ा असर महिलाओं की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि अगर धर्म ग्रंथों में ही महिलाओं को कमजोर और अपमानित दिखाया गया है तो समाज कभी उन्हें बराबरी का हक नहीं देगा। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा औरतों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को सबसे आगे रखा। अंबेडकर ने कहा कि अगर किसी धर्म में ऐसे देवताओं की पूजा होती है जो अपनी ही बेटी को पाने की कोशिश करते हैं तो वह धर्म औरतों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हमारे सामने ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं जो महिलाओं को केवल भोग की वस्तु मानते हैं तो उन पर विश्वास करके समाज कैसे तरक्की कर सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि असली भगवान वह नहीं है जिसे किताबों में गढ़ा गया हो, बल्कि असली भगवान वह है जो इंसानियत और बराबरी का रास्ता दिखाए। अंबेडकर ने यह साफ कर दिया कि अगर हम इन पुरानी परंपराओं और झूठी कहानियों से बाहर नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी वही अंधविश्वास ढोती रहेंगी और औरतों का अपमान कभी खत्म नहीं होगा। यही कारण था कि उन्होंने समाज को यह समझाया कि किसी भी धर्म का मूल्य उसकी कथाओं से नहीं बल्कि उसकी नैतिकता से तय होता है, और अगर नैतिकता ही नहीं है तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है। इसी सोच को आगे रखते हुए बाबा साहेब ने यह भी समझाया कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि सच को सामने लाना और समाज को जगाना था, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक लोग इन झूठी कहानियों और अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बराबरी और इंसाफ का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर इंसान को आज़ादी चाहिए तो उसे पहले अपने दिमाग की बेड़ियों को तोड़ना होगा, और यह तभी होगा जब हम धर्म के नाम पर थोपी गई गलत परंपराओं और कहानियों पर सवाल उठाएंगे। अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि झूठ को सच मानकर चलने से केवल शोषक ताकतें मजबूत होंगी और दबे कुचले लोग हमेशा गुलाम बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद सोचें, खुद सवाल करें और हर उस चीज को चुनौती दें जो उनकी इंसानियत को कमजोर बनाती है। बाबा साहेब का मानना था कि समाज को जागरूक किए बिना कोई क्रांति संभव नहीं है और जागरूकता की शुरुआत सच को स्वीकार करने से होती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को अंधविश्वास से बचाना है तो हमें अभी से यह तय करना होगा कि क्या सच है और क्या केवल हमें गुलाम बनाए रखने का साधन है। और जब बाबा साहेब ने यह सब बातें सामने रखीं तो उन्होंने अंत में यह साफ कर दिया कि असली भगवान किताबों में लिखे हुए वे पात्र नहीं हैं जिन्हें अनैतिक काम करते हुए दिखाया गया है, बल्कि असली भगवान इंसानियत, बराबरी और भाईचारे की ताकत है, क्योंकि वही हमें सही मायनों में जीना सिखाती है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है जो अपनी ही बेटी का पीछा करे, बल्कि हमें ऐसे आदर्श की तलाश करनी चाहिए जो हर इंसान को समान अधिकार दे और औरतों को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाए। अंबेडकर का मानना था कि धर्म अगर इंसान को इंसान न समझे तो वह धर्म नहीं बल्कि गुलामी की जंजीर है और हमें उन जंजीरों को तोड़ना ही होगा। यही वजह थी कि उन्होंने समाज से कहा कि झूठे देवताओं की पूजा छोड़ो और इंसानियत को अपनाओ, क्योंकि असली शक्ति न मंदिरों में है न मूर्तियों में, बल्कि उस सोच में है जो बराबरी और न्याय को जन्म देती है। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि आने वाली पीढ़ियों को हमें वही सिखाना है जो उन्हें मजबूत बनाए, न कि वह जो उन्हें अंधविश्वास और झूठी कथाओं में उलझा दे। बाबा साहेब ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच कितना भी कड़वा क्यों न हो, अगर हम उसे अपनाते हैं तो समाज को बदलने की ताकत उसी में छुपी होती है। दोस्तों, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि सच से कभी भागना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। अगर हम इंसानियत और बराबरी चाहते हैं तो हमें अंधविश्वास छोड़कर जागरूकता का रास्ता अपनाना होगा। यही असली सम्मान है और यही बाबा साहेब की सोच की ताकत है। अगर आप भी मानते हैं कि यह सच समाज तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दमदार सच लाते रहें। जय भीम।